नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स करा रहे हैं और ये लेसन नंबर 8 की विविध प्रश्नावली है। इससे पहले का सभी पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें दो पार्ट दे रखे हैं, इनमें एक ये वक्र है पहले पार्ट में और ये रेखाएं हैं। तो ये वक्र हमें देखिए क्या है, ये आपका ऐसे लिख लें x² = y, ये परवलय है। और ये परवलय कौन सा है, ये ऊपर को आपका बनेगा, तो ये वाला परवलय है। अब x=1 और x=2, तो x अगर ये 1 यहाँ पर ले रहे हैं हम और ये 2 यहाँ पर ले रहा है, तो ये x=1 रेखा है और ये x=2 रेखा है। तो देखिए वक्र और इन दो रेखाओं के बीच में घिरा क्षेत्रफल आपका ये बन चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, लिमिट आएगी 1 से 2 और आपका ये वक्र आएगा यानी कि y dx। तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 1 से 2 लेकर के लिमिट, और y dx, y का मान आप कहाँ से रखेंगे, वक्र के समीकरण में से रखेंगे, y = x²। और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रख दी, 7/3 आपका वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया। पार्ट नंबर 2, ये वक्र है y = x⁴ और x=1 और x=5। अब देखिए इसका वक्र का ये जो है आपका ये वक्र बनेगा तो ऐसे ही, क्योंकि x⁴ है। जैसे मान लीजिए x0 रखेंगे तो y 0 आएगा, x1 रखेंगे तो y कुछ आएगा, x2 रखेंगे कुछ आएगा, माइनस रखेंगे तब भी प्लस आएगा। अब ये परवलय तो नहीं है लेकिन वक्र मतलब इसी तरीके से बनेगा। तो हमें यहाँ पर ये चूँकि 1 से 5 लिमिट भी दे रखी है भाई, 1 और ये क्या है 5। हालांकि इसका डायग्राम ना भी बनाए तब भी हमें यहाँ से लिमिट दे रखी है 1 to 5, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका आप अगर चित्र बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। x=0 पर क्या आएगा, y 0, x=1 रखेंगे तो y=1, 2 रखेंगे तो 2⁴ 16। इसी तरीके से माइनस रखेंगे तब भी, क्योंकि 4 पावर है तो ये धनात्मक दिशा में ही ऊपर को बढ़ेगा। चलिए y अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो गया, यानी कि छायांकित भाग ये बना 1 से 5 के बीच में, और ये वक्र का समीकरण। तो y dx और y का मान आपने रख दिया और इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आपका ये क्षेत्रफल हो गया। अगला क्वेश्चन सेकंड, वक्रों y=x एवं y=x² के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए एक तो ये रेखा है आपकी और एक ये परवलय है। अब ये दो वक्र हैं तो इनका हम कटान बिंदु निकालते हैं। तो 1 व 2 को हल करने पर दोनों के y बराबर कर दिए, तो इसे हमने हल कर दिया। तो इससे x=0 और 1 आ गए। अब x की वैल्यू 0 और इससे 1 में रख दें तो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दें इसी में तो y=1 आ जाएगा। तो कटान बिंदु आ गए 0, 0 और 1, 1। अब हम यहाँ पर रफ चित्र बना रहे हैं। ये आपका परवलय कौन सा है, x² y वाला है, तो ये ऊपर को ही इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया आपका परवलय और ये रेखा है y=x। अब y=x मतलब y=mx के रूप की है। ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, तो ये मूल बिंदु से इस तरीके से चली गई। या फिर यहाँ पर देख लें, इन रेखा और वक्र के कटान बिंदु कितने हैं, एक तो आपका ये है ही 0, 0, और ये 1, 1। इस तरीके से भी आप रेखा बना सकते हैं। अब रेखा और वक्र के बीच में घिरा क्षेत्रफल कितना है, ये है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इस रेखा के नीचे क्षेत्रफल इतना आएगा और इसके वक्र के नीचे वाला ये क्षेत्रफल हम काट देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिमिट लगा दी हमने 0 to 1 y dx। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये रेखा है, तो y dx यानी कि रेखा के नीचे का क्षेत्रफल ये इतना बड़ा है और इस वक्र के नीचे ये छोटा है। तो रेखा के नीचे के क्षेत्रफल में से ये वक्र के नीचे का क्षेत्रफल काट देंगे आप, तो रेखा वाला पहले आएगा। तो समीकरण 1 लिख दी हमने, इनकी y dx, और y dx कहाँ से आएगा, समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि रेखा है वो।
अब माइनस क्या करेंगे, वक्र वाला यानी कि ये परवलय वाला क्षेत्रफल काटना है, तो वाई डी एक्स और ये वक्र नंबर 2। अब इन दोनों के y के मान रख दिए, ये रेखा में से आएगा x और ये आएगा वक्र में से एक्स स्क्वायर। इनका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 to 1, तो अपर लिमिट रख दी हमने, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 0 पर तो ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका आंसर आ गया 1/6 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड, प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y = 4x स्क्वायर x = 0 y = 1 y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए y = 4x स्क्वायर है ये, तो ये हमारा क्या है x स्क्वायर = 1/4y लिख लें, तो ये परवलय है, x स्क्वायर = 4y, तो ये ऊपर को बनेगा। इस तरीके से हमने रफ डायग्राम ये बना दिया परवलय का। अब एक ये है y = 1 और x = 0 क्या चीज़ होती है, ये तो y अक्ष होती ही है, x = 0 हो गई। अब y = 1 ये बनेगी x अक्ष के समांतर रेखा, y = 1 पर आएगी और y = 4 बनेगी। तो देखिए इनके बीच में घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो ये वक्र है, वक्र हो गया, और x = 0 है और y = 1 है और y = 4 है, तो आपका इतना क्षेत्रफल हुआ है। तो ये इसके लिए हम, अब ये x अक्ष के ऊपर नहीं है, किसके y अक्ष के ऊपर है, तो हम इसे y अक्ष के परिचय करके निकालेंगे। कैसे, लिमिट इधर आएंगी अब y पर, यानी कि 1 से 4 और x dy फॉर्मूला लगेगा आपका, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप लगाएंगे फॉर्मूला 1 to 4। अब ये किसके ऊपर है, y अक्ष के ऊपर है, तो 1 to 4 x dy, क्योंकि y अक्ष पर क्या लेते हैं x dy और x अक्ष पर लेते हैं y dx, तो ये x dy आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो x स्क्वायर जैसे ये है y/4, तो x कितना हो गया √y/4, तो √y/2, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया 1/2, तो कोई बात नहीं अंक है। अब वर्गमूल y, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, वही पावर +1/पावर+1, पावर कितनी है इसकी, हाफ है, हाफ में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 और अपॉन 3/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप 2/3 और ये 1/2, तो ये है ही, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट रखें 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखें 1 की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये तो 1/3 बच गया। अब 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये होल पावर 3/2 है, तो इस तरीके से समझें। अब ये क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या बचेगा 8 और ये -1, तो 7 बचा, 7/3 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y = मॉडुलस में है ये x+3 का ग्राफ खींचिए एवं -6 to 0 और मॉडुलस x+3 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन हम मतलब इसे खाली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, अगर ये से ग्राफ छोड़ दें तो आपने इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल का कोई जिक्र नहीं है, हम इसे इसी तरीके से कर देंगे। लेकिन चूंकि ग्राफ खींचना है तो यहाँ पर समझ लें, देखिए मॉडुलस को 2 वैल्यू लेते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस, तो x की वैल्यू अगर -3 से ग्रेटर होगी तो ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव होगा, और -3 से छोटी होगी तो ये निगेटिव होगा। कैसे भाई, x की वैल्यू -3 से बड़ी रखेंगे, जैसे -2, तो -2 रखेंगे तो ये धनात्मक आएगा, और अगर -3 से छोटा जैसे -4, तो 3 - 4 माइनस आएगा, तो निगेटिव आ गया। तो एक तरह से आपके पास 2 रेखाएं प्राप्त हुई हैं, एक है y = x+3, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर y0 रख रहा हूँ, तो y0 रखेंगे अगर आप, तो देखिए x+3, तो x = कितना हो जाएगा -3, तो -3 पर आएगा एक कटान बिंदु इसका। अब ये रेखा कैसी है, y = mx+c वाली है, या ऐसे समझ लें, अब इसमें x0 रख दें,
तो x 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 3 आएगा, तो ये यहाँ पर है 3। तो ये रेखा बन गई इस तरीके से। तो अब देखिए इसका और इसमें क्या अंतर है, पहली वाली रेखा में तो आपका ये है और दूसरी वाली रेखा में ये है। आपने y इक्वल्स टू mx रेखा पढ़ी है समीकरण, तो देखिए इसकी प्रवणता कितनी है 1, यानी कि tan 45 हो जाएगा m इक्वल्स टू tan थीटा। इसकी प्रवणता कितनी है m इक्वल्स टू -1 इन tan थीटा -1, तो ये हो जाएगा आपका tan -1 का क्या होता है tan 135, तो यानी कि ये इस साइड को चलेगी। तो ये एक रेखा तो ये आएगी इधर को और ये जो निगेटिव वाली है वो इसके विपरीत जाएगी। या आप ऐसे मान रख के ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो रफ डायग्राम है ये केवल। जैसे आप इसमें x इक्वल्स टू रखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ रखा, जैसे x इक्वल्स टू -3 रखा तो ये 0 आ ही गया है भाई। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू -4 रखें तो 3 - 4 -1 और -1 इंटू -1 +1 तो ऊपर को ही आएगा। अब x इक्वल्स टू -5 तो 3 - 5 - 2 तो +2, तो ये ऊपर को ही चलेगा। तो ये ग्राफ ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा। अब ये नेगेटिव की वजह से ये इधर जा रहा है, तो ये तो बन गया आपका ग्राफ। अब आपको इस का मान निकालना है, क्षेत्रफल का कोई जिक्र नहीं है, तो इसे हम हल कर रहे हैं। कैसे, -6 से 0 है। अब हमें ये देखना होगा ये वाला मान धनात्मक कब तक होगा, यानी कि देखो इसका जो मूल है आपका x इक्वल्स टू -3 हुआ, तो ये -3 पर यानी कि -3 तक ये आपका निगेटिव ही रहेगा। -3 से जितने छोटे मान रखोगे उसके लिए क्या होगा, ये निगेटिव। जैसे -3 से छोटे मान का मतलब है -4 रख लिया मैंने, तो 3 - 4 -1। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे -6 से लेकर के -3 तक ये कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि -3 से छोटे छोटे मानों पर क्या आ रहा है, ये निगेटिव। अब जब -3 से बड़ा होगा, जैसे -2 होगा, तो 3 - 2 +1, तो -3 से अब आगे बढ़ेंगे, कितना भी आगे जाएं, 0 तक जाएं या उससे आगे जाएं, तो यह क्या आएगा, धनात्मक। तो इस तरीके से हम इसे लिमिट चेंज करते हैं। आपने उसमें इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है और आप पढ़ लें तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। यानी कि -3 से जितना लेस वैल्यू रखेंगे वो तो आएगा ये निगेटिव, और -3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये दो पार्ट होगा इसके, -6 से -3 और +-3 से 0। अब इनका केवल इंटीग्रेशन करना है हमें। चलिए अगले पेज पर, तो ये तो हमने यहाँ पर उतार दिया, इनके इंटीग्रेशन करते हैं। x² और ये 3 का कितना होगा भाई, 3 का होगा 3x, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया x² + 3x। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से x² 3x। अब इनमें केवल आपको लिमिट रखनी है, -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, 9/2 और -3 और +3 तो माइनस हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 6 रखेंगे और ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरे दोनों 0 हो गए, -3 रखेंगे तो अब इन्हें आपको सॉल्व करना है। 9/2 में से 9 माइनस करेंगे तो -9/2 बचेगा और ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 18 बार कैंसिल होगा 2 से 36, तो 18 - 18 0, तो ये ब्रैकेट में तो केवल यही पद बचा, ये पहले से ही 0 है। 9/2 में से -9 करेंगे तो माइनस बचेगा और ये माइनस बाहर है तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस बाहर है, प्लस हो गया। 9/2 क्या आएगा, 9 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x = 0 एवं x = 2π तथा वक्र y = sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए sin x का आपने वक्र पढ़ रखा है, तो ये जैसे sin 0 0, sin 90 1, sin π 0, sin 3π/2 यानी 270 पर -1 आएगा, sin 2π फिर 0 हो जाएगा। तो ये sin x का ग्राफ होता है, आपको ये ग्राफ याद कर लेने हैं। तो sin x का ग्राफ ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 से 2π के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पूरा ये सब निकालना है। अब यहाँ से देखो ये ग्राफ एक तरीके से
सभी जगह एक समान होता है, इनकी सममित होता है। तो देखो जितना भाग का क्षेत्रफल ये है उतना ही ये है। अब चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इतना क्षेत्रफल निकाल के उसको दुगना कर दें। अब देखिए इसके भी और टुकड़े कर सकते हैं, जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, इतना ये होगा। तो एक तरह से 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। तो 0 से π/2 का क्षेत्रफल निकाल के उसके 4 से गुणा कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4 × 0 to π/2 और y dx। y आपका ये है ही sin x, तो sin x। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। अब आपने अपर लिमिट रख दी माइनस cos π/2 माइनस और माइनस cos 0, इसकी वैल्यू तो 0 होती है और cos 0 होती है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +1। तो 4 वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल बन गया। अगला क्वेश्चन है आपका 6। तो 6 क्वेश्चन में y² ये परवलय है, y² 4ax एवं रेखा y mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये तो परवलय कौन सा वाला है, ये इधर को बनेगा x अक्ष के ऊपर, और ये रेखा y mx मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। तो ये मूल बिंदु है आपका 0 0, लेकिन फिर भी इन दोनों के हमें कटान बिंदु निकालने हैं, क्योंकि ये वाला बिंदु हमें चाहिए और ये आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो रेखा का डायग्राम हो गया और वक्र का, तो इन दोनों के बीच में क्षेत्रफल ये बन रहा है। इसके लिए मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए जिससे कि लिमिट बन जाए। तो हमेशा 2 वक्र होते हैं तो दोनों को हल करते हैं, पीछे आप पढ़ चुके काफ़ी। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर दोनों के इसका y वहाँ पर रख दिया मान, तो mx का होल स्क्वायर, तो x कॉमन ले लिया, तो x = 0 और x = 4a/m², इसके बिंदु आ गए। अब समीकरण 2 में रख दें आप x = 0, तो y 0 हो जाएगा, x = 0। अब x = ये रखेंगे इसमें, तो y ये आ जाएगा 4a/m। तो कटान बिंदु आ गए आपके 0, 0 और ये 4a/m², 4a/m। तो ये आपके कटान बिंदु आ गए। तो अब हमारे पास 4a/m² यानी कि ये वैल्यू हो गई x की, तो लिमिट हमारे पास हो गई 0 to 4a/m²। अब देखिए ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र के क्षेत्रफल तो यहाँ तक है और इसमें से रेखा का क्षेत्रफल काट देंगे, तो वक्र का क्षेत्रफल माइनस रेखा का नीचे का क्षेत्रफल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल y dx समीकरण 1। समीकरण 1 का मतलब है ये जो वक्र है इसको हमने समीकरण 1 माना है, तो वक्र के क्षेत्रफल में से y dx रेखा का क्षेत्रफल काट देंगे। रेखा क्या है हमारी, वक्र 2 है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया y dx यानी कि परवलय में से आएगा, माइनस y dx रेखा में से आएगा। चाहे यहाँ लिख दें परवलय और रेखा, या नंबर डाल दिया मैंने समीकरण का। अब लिमिट रख दें, ये y कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से, तो y² आपका समीकरण 1 में ये है 4ax, तो ये वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। और रेखा तो आपकी y mx सीधी है ही, तो y की वैल्यू mx रख दी। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया और a का स्क्वायर रूट a हो गया। स्क्वायर रूट x का आप इंटीग्रेशन करेंगे, स्क्वायर रूट x का मतलब क्या है, x की पावर हाफ, तो पावर +1/पावर+1 कई बार आप कर चुके, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब मुझे अपर लिमिट रखनी है पहले यहाँ पर, अब फिर उसके बाद इसमें भी रखिए पहले अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट रख गई। अब माइनस लोअर लिमिट, तो अब लोअर लिमिट है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो छोड़िए। अब इसे हमें हल करना है, तो देखिए 4a को तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 बचेगा, तो 8 बच गया। अब a की पावर 3/2 हो गया। अब m की पावर 2 है, तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा, तो m की पावर 3 बचेगी। अब माइनस इसे सॉल्व करें, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसका a का स्क्वायर भी हो गया, m का स्क्वायर हो गया, m² का स्क्वायर, m की पावर 4, तो एक m पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ये क्या बचा, 4 8 32, तो 32 और अपॉन में क्या है 3। अब देखो a की पावर हाफ और 3/2 दोनों पावर जोड़कर क्या हो जाएंगी, a², तो यह हो गया माइनस। अब ये 2 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ गया आपका, 8a² और m एक कैंसिल हो गई एक पावर, तो 8a²/m³। दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपका ये आंसर बन गया 8a² 3m³। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है।
7वां क्वेश्चन क्या है, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर है और 2y इक्वल टू, ये एक रेखा है, इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। पूरा प्रश्न नहीं लिखा है हमने। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को पहले हल कर लें आप, जैसे भी हल करना जानते हैं। जैसे कि y की वैल्यू यहाँ से निकालें समीकरण 2 से और इसमें रख दें। तो ये हमने गुणनखंड आदि कर लिए यहाँ तक। तो x की वैल्यू 4 और -2 आ गई। तो समीकरण 1 में इन्हें रखेंगे, x इक्वल टू 4, भाई समीकरण 1 ये है तो x 4 रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो 4 और ये बाहर है तो यानी कटान बिंदु आ गया। अब समीकरण 1 में x इक्वल टू -2 रखें तो y3 आ गया। तो 2 कटान बिंदु आपके निकल गए। अब रफ चित्र बना लें। भाई ये परवलय कौन सा है, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर इक्वल टू 4/3y। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4y के रूप का है। तो परवलय इस तरह को बनेगा। अब ये रेखा है आपकी, इनके कटान बिंदु हमने निकाल लिए हैं, -2, 3, तो -2, 3 ये हो गया और 4, 12 ये हो गया। तो ये रेखा बन गई। अब देखिए ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, छायांकित भाग। अब ध्यान दें, इसमें रेखा का क्षेत्रफल तो यहाँ तक है और वक्र के नीचे क्षेत्रफल इतना है। तो इस बार रेखा के क्षेत्रफल से वक्र का क्षेत्रफल काट देंगे, यानी रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल में से वक्र के नीचे का, यानी वक्र से नीचे का क्षेत्रफल काट देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल y/dx वक्र नंबर 2। वक्र 2 से मतलब है हमारा रेखा, क्योंकि रेखा के नीचे घिरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो वक्र 2 का क्षेत्रफल पहले आएगा माइनस वक्र 1 का। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। -2 से 4, लिमिट कितनी बनी है आपकी, -2 से लेकर के 4 तक है। तो लिमिट हो गई -2 से 4 y/dx वक्र नंबर 2, या रेखा लिख दें, -2 से 4 y/dx वक्र नंबर 1, या परवलय लिख दें। तो इन दोनों को मैंने अलग अलग ही रखा है क्योंकि इसमें ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा इंटीग्रेशन फिर इसमें। तो अब y की वैल्यू रेखा, यानी कि रेखा से आएगी, यानी वक्र 2 से जो भी आ गई 3x + 12/2, और ये कहाँ से आएगी, परवलय से आएगी। अब दोनों के हमने जब मान रख दिए, अब इंटीग्रेशन करेंगे। भाई ये 2 तो अपॉन में ये बाहर लिख लें, ये 4 भी यहाँ बाहर लिख लेंगे और 3 भी लिख लेंगे, तो 3/4। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का x²/2, 12 का 12x, और इसका क्या होगा x स्क्वायर का x³ बाकी आपको लिमिट रखनी है ध्यानपूर्वक। जैसे कि 4 रखोगे यहाँ, 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 हो गया, और 4 यहाँ रखोगे तो 12 चौक 48 हो गया। इसी तरीके से अब -2 रखोगे, -2 का वर्ग तो +4 हो गया। अब यहाँ -2 रखोगे तो प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 12 दूनी 24। इसी तरीके से अब इस वाले में रखें, 4 का क्यूब 64 होगा बटे 3, और ये माइनस आएगा, फिर 2 का क्यूब क्या आएगा माइनस, तो इसलिए ये हो गया प्लस, तो -8/3। अब देखिए इन्हें सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लिए ये 2 से काटें 8, तो 8 लिया 24, अब 24 और 48 माइनस, अब इसे काटेंगे अगर आप, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6, तो आएगा आपका माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24। अब इस तरीके से यहाँ पर चलिए, तो ये आएगा आपका भाई 64, और ये 8 जुड़ जाएंगे क्योंकि नीचे तो अपॉन में दोनों के सेम नंबर 3, 64 और 8 72/3। तो अब इसे हम हल करेंगे, तो जो भी आएगा हल करके ये आ गया आपका। कैसे भाई, ये आपका 24, एक तो ये है ही 24 और 24 48 आपका हो जाएगा, 48 का 96 हो जाएगा, और -6 तो 90 बचेगा। 90 को 2 से भाग करेंगे तो 45 बच गया। इस तरीके से अब यहाँ पर 3 कट गया, 4 से ये 72 कट जाएगा, 18 चौक 72। तो आपका फाइनल आंसर ये बन गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम 8th। दीर्घवृत्त है ये, x²/9 + y²/4 = 1। रेखा है x = 3 x/3 + y/2। अब देखिए घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये तो आपका पता ही है, दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त बना दिया मैंने।
अब ये 9 है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, तो ए इक्वल टू कितना हुआ 3, तो ये आपकी हो गई 3। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ भाई, ए स्क्वायर 9 है तो ए 3 हो गया। अब ये क्या होता है इसमें, बी स्क्वायर 4 तो बी इक्वल टू 2 हो गया, तो बी हो गया 2 ये, और ये हो गया आपका 3। अब रेखा में देखें तो देखिए रेखा है ये, अगर रेखा से अगर हम चित्र बनाएं तो जैसे y0 रखा हमने रेखा में, तो x/3 1, तो x इक्वल टू 3 आएगा रेखा में। अब x0 रख लें तो y इक्वल टू आएगा आपका 2। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त के भी बिंदु वही हैं 3,0, और रेखा से भी वही निकलना है 3,0, यानी कि रेखा यहीं पर काटेगी रेखा और वक्र। अब इसी तरीके से रेखा से निकलना है 0,2 और इस दीर्घवृत्त से भी निकलना है, तो रेखा का कटान बिंदु यानी कि रेखा और वक्र के कटान बिंदु भी यही हो गए, लघु भाग ये हो गया। अब ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ध्यान दें आप, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये है आपका दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल यहाँ तक माइनस रेखा द्वारा क्षेत्रफल काटना पड़ेगा। लिमिट 0 से 3 ले लें आप, तो देखिए 0 से 3 छायांकित लघु क्षेत्रफल कितना हो गया, 0 से 3 y/dx। अब y/dx 1 लिखा है ना मैंने, 1 का मतलब पहली समीकरण का मतलब दीर्घवृत्त के नीचे का क्षेत्रफल, तो दीर्घवृत्त द्वारा या यहाँ लिख सकते हैं दीर्घवृत्त माइनस, अब ये रेखा के नीचे का क्षेत्रफल मुझे काटना है y/dx, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 का नाम है रेखा। अब यहाँ पर समीकरण 2 से y लाएंगे तो y समीकरण 2 से निकाल लेंगे, और समीकरण 1 से यहाँ आएगा y का मान, जैसे कि मैंने यहाँ निकाला है समीकरण 1 से y स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो गया। 9 एलसीएम ले लिया हमने और 4 इधर पहुँचा दिया, 4/9, तो y की वैल्यू ये आ गई। आप आराम से पहले कैलकुलेट कर लें आप अपने स्तर से, तो y का मान मैंने रख दिया यहाँ पर और रेखा में से रख दिया y का मान। तो अब इनका इंटीग्रेशन करना है भाई, 9 को लिख दें आप 3 का स्क्वायर, 2/3 तो अंक है बाहर लिख दें, ये भी 2 बाहर लिख दें, और ये 1 माइनस x/3 हो गया। ये आपको फॉर्मूला पता है कौन सा लगेगा इंटीग्रेशन का, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला अपने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए मैंने रख दिया 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी कि ए का स्क्वायर और साइन इनवर्स x/a, ये तो हो गया इसका। अब माइनस इसका करना है, इसका 1 का x और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 3 पहले से ये 6 हो गया। बाकी आपको लिखनी है अब लिमिट, जैसे अपर लिमिट में रख रहा हूँ 3, भाई ये तो चलो कैंसिल कर लें, तो 1/3 बचा। अब 3 रखेंगे आप, तो 3 का 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये तो पद हो गया आपका 0। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3/3 क्या हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ भी x है यहाँ भी, तो ये तो हो गया 0 माइनस, अब इसमें रखें 3 का स्क्वायर 9/6 और 0 रखेंगे तो 0 हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, यहाँ तो आ गया π/2, और ये आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कैसे, 3 2 6 3 3 9, तो 3 माइनस 3/2 बचा। अब देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 π/2 बचा माइनस, अब ये 3 में से इसे माइनस करेंगे 3/2, तो 3/2 बचा, इसे कैंसिल कर दें चाहे या कैंसिल ना करें, तो देखिए 3/2 दोनों में कॉमन है, तो 3/2 कॉमन ले लिया, π-2 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8th। 9th क्वेश्चन क्या है, सेम यही क्वेश्चन फिर है। अब यहाँ पर a और b लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रेखा है। अब ये देखिए सेम वही क्वेश्चन हुआ ना, तो चित्र भी वैसा ही हो गया। अब 3 और 2 की जगह आप क्या लिख लेंगे, ए और बी लिख लेंगे, बाकी आपका वैसे ही चलेगा पूरा y/dx यानी कि दीर्घवृत्त के नीचे का क्षेत्रफल माइनस रेखा के। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान निकालना है मुझे, तो अब ये आ जाएगा, यानी कि 3 और 2 की जगह b और a आ रहे हैं, रेखा में से निकाल लिया। और यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख दिया हमने भाई 0 से a y/dx वक्र 1 यानी कि दीर्घवृत्त माइनस वक्र 2। अब इनके मान रखेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला आपका पूरा,
तो ये आपका ए पर ये तो हो जाएगा 0। अब ए अपॉन ए 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और ये 0 लिमिट पर दोनों ही 0 हो गए। बाकी ये भी इसी तरीके से हो गया ए और ए स्क्वायर अपॉन, अब एक ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन इनवर्स 1 का पाई अपॉन 2। अब इस तरीके से कुछ कैंसिल कर दें तो ये बचा b और a माइनस ए अपॉन 2। अब ये कितना हो गया ए बी, और ये हो गया 4, तो ए बी पाई अपॉन 4, और ये a में से a अपॉन 2 माइनस करेंगे तो a अपॉन 2 बचा। अब इनमें दोनों में a भी कॉमन ले सकते हैं आप, तो पाई अपॉन 4 माइनस हाफ बचा, ये a भी कॉमन ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया है तो ये पाई माइनस 2, यानी फाइनल आंसर इस तरीके से आपका बुक में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका 10th। परवल है वाई स्क्वायर इक्वस टू, वो एक्स स्क्वायर इक्वस टू पाई, और रेखा है और एक्स अक्ष है, इनसे घिरा क्षेत्रफल। चलिए हमने परवलय लिख लिया, रेखा लिख लिया। अब देखिए इन दोनों का हमें कटान बिंदु निकालना है। तो अब देखो समीकरण 2 से तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, कैसे, x 0 रखा तो y 2 आएगा, तो रेखा 0 2 पर काटेगी एक तो। अब y 0 रखें तो x इक्वस टू माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 0 पर काटेगी, किसे भाई, x 0 का मतलब y अक्ष, तो y अक्ष पर काटेगी ये 0 2 पर। और y 0 रखना है आप इसमें रेखा में, तो रेखा में रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो x इक्वस टू माइनस 2। तो देखिए ये आ गया बिंदु, यानी कि आपने रेखा में रखा y 0 तो x इक्वस टू माइनस 2 आया, और जब उसमें 0 ये 0 रखा है x तो y इक्वस टू 2 आया। हालांकि इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये कैलकुलेट कर लिए। चलिए अब 1 और 2 को हल कर रहे हैं हम, तो कैसे, 1 में से y निकाल के यहाँ रख दें, तो 2 में जैसे भी आप हल कर सकते हैं। तो 1 और 2 को हल करना है आपको, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, इनके गुणनखंड कर दिया हमने, तो 2 और माइनस 1 आया। अब 2 और माइनस 1 कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख लो, जब 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा। तो कटान बिंदु आपके आ गए, x 2 पर तो हो गया y 4, और x माइनस 1 पर हो गया y 1। तो कटान बिंदु 2,4 और -1,1, तो -1,1 और 2,4, तो रेखा का चित्र बन गया। अब रेखा का ये कटान बिंदु निकालना था मुझे, तो इसके लिए ये हमने यहाँ पर कर दिया था, y 0 पर x इक्वस टू माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इस परवलय और रेखा और x अक्ष, तीन चीज़ों के बीच में घिरा क्षेत्रफल है। तो परवलय तो आपका हो गया ये, और रेखा हो गई ये, और x अक्ष हो गया ये। तो इधर वाला क्षेत्रफल निकालना है अब आपको, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस क्षेत्रफल में भी देखिए 2 भाग हैं, इतना क्षेत्रफल तो रेखा के नीचे है, और इतना क्षेत्रफल किसके नीचे है, वक्र के नीचे है। तो देखिए रेखा के नीचे के क्षेत्रफल के लिए -2 से -1 लिमिट चलेगी, और इसके लिए -1 से 0। तो मैंने ऐसे ही लिखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल -2 से -1 बाई dx रेखा, यानी कि रेखा के नीचे घिरा क्षेत्रफल, प्लस -1 से 0 बाई dx परवलय, क्योंकि ये परवलय के नीचे है। बस रेखा में से y का मान रख दें और परवलय में से रख दें बस, और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, x स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का 2x, और ये x³ अपॉन 3 हो गया। अपर लिमिट रखनी है -1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1/2, और ये -2 हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट रखनी है 2 का स्क्वायर 4, और ये -4। अब अपर लिमिट 0 है तो ये तो 0 हो गया, -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब आएगा आपका प्लस, तो प्लस हो जाएगा ये। अब देखिए हाफ में से 2 माइनस करेंगे, -3/2 आएगा, 2 2 सा 4, तो 2 - 4 क्या बचेगा, -2, तो माइनस की वजह से प्लस हो गया ये। अब इन्हें एलसीएम ले लिया हमने 6, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5.6 वर्ग इकाई। तो ये 1 से लेकर आपके 10 क्वेश्चन तक आपके इसमें हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।